प्यारे साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे साथियों हड़प्पा सभ्यता के जो समकालीन सभ्यताएं थीं वो कौन कौन सी थीं, इन सभी की जानकारी साथियों लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को ध्यान से देखेंगे। साथियों याद रखना, जो भारतीय उपमहाद्वीप का पश्चिमोत्तर क्षेत्र था साथियों, उस क्षेत्र में जो एक विकसित सभ्यता थी उसका नाम था सिंधु घाटी की सभ्यता। और इस सभ्यता को ही साथियों हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब इसको सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए कहा जाता है साथियों क्योंकि यह एक सिंधु नदी क्षेत्र में साथियों विकसित हुई थी, इसका पता चला था। वहीं सिंधु नदी के पास में साथियों सरस्वती नदी भी यहीं पर इसके भी साक्ष्य मिलते हैं, इसलिए इसको सिंधु सरस्वती नदी तंत्र के रूप में जाना जाता है। वहीं साथियों इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता पड़ा था, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इसकी जो समकालीन सभ्यता थी साथियों, जो ये सिंधु घाटी की सभ्यता थी साथियों, ये 3 देशों में विस्तार था इसका, यानी कि भारत में, पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में। ये सभी क्षेत्र सिंधु घाटी की सभ्यता के रूप में जाना जाता है। फिर साथियों इसके जो समकालीन सभ्यता थी साथियों, दूसरी थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। वर्तमान में साथियों ये इराक देश में है और ये दजला एवं फरात नदी के किनारे पर विकसित हुई सभ्यता है, ये बात याद रखेंगे। फिर साथियों इसकी दूसरी समकालीन सभ्यता थी मिस्र की सभ्यता, और ये साथियों इजिप्ट जो मिस्र देश है वहाँ पर विकसित हुई थी, और जो ये साथियों नील नदी के किनारे पर विकसित हुई थी सभ्यता। अब साथियों ये तीनों सभ्यताएं हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी, यानी कि एक मेसोपोटामिया की सभ्यता और एक मिस्र की सभ्यता। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब एक प्रश्न पूछा जाता है साथियों, जो हड़प्पा सभ्यता है इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के अन्य नाम अदर नेम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। साथ ही इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात साथियों, सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो ये सभ्यता थी साथियों सिंधु नदी के किनारे पर विकसित हुई थी, सिंधु नदी के पास में। वही इसको साथियों सिंधु सरस्वती सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि साथियों वहाँ पर एक सिंधु सरस्वती नदी के साक्ष्य भी मिलते हैं इस सभ्यता के पास। वहीं साथियों इसको एक कांस्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस काल में साथियों जो हड़प्पा सभ्यता थी उस समय कांसे की धातु का उपयोग किया जाता था, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। वहीं साथियों एक पॉइंट और इसमें यह है कि ये एक प्रथम नगरीय सभ्यता के रूप में थी साथियों, यानी नगर के साक्ष्य इसी सभ्यता से मिले थे। ये सभी बातें आपको याद रखनी है साथियों। छोटी सी वीडियो में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए बताई। फिर लेके आऊँगा एक अगली वीडियो इसी प्रकार की साथियों। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत।